जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीना चतुर्मास का अंतिम महीना होता है और इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना भी कहा जाता है। कहते हैं कि कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कार्तिक में ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक महीने में गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में पूरे 30 दिन तुलसी माता में घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप इतने दिन घी का दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। और तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कार्तिक महीने में ज़रूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करें। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा माँ जी तब मैं पैसे ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं और वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई हो तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर डंडे और पत्तों का धन बन गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई हो। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए हैं। तब सासू जी ने कहा अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा क्या बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो अपने सत्य से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए पतवारी माता ने जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सासू माँ को दिया वैसा किसी को ना देना। जय श्री विष्णु भगवान की।